हाय वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरा वीडियो 7.2 का प्रश्न संख्या 6। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा कि बिंदु इतना 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 और इतना के इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज दे दिया। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो सिंपल है कि एक समांतर चतुर्भुज छापते हैं, देख लीजिएगा। चलिए एक समांतर चतुर्भुज छाप दिए। अब नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब इसका में हर एक कोण का दे दिया ए बी सी और डी, है ना। तो ए बराबर कितना दे दिया हमको? तो 1,2। बी बराबर कितना दे दिया हमको? तो हमको दे दिया 4,y, है ना। सी बराबर हमको कितना दे दिया? तो x,6 और डी बराबर हमको कितना दे दिया? 3,5। अब देखिएगा इसका विकर्ण भी होता है ना, तो इसका विकर्ण खींचेंगे। सबसे पहले विकर्ण खींचते हैं, यानी कि विकर्ण खींचे ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक, ये विकर्ण हो गया। अब जो खींचे तो मेन दो लाइन के बीच जो करता है उसका क्या बोलते हैं? बिंदु। ये केंद्र बिंदु हो गया, है ना। इसका हम दे देते हैं ओ। देखिए जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो उसका समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। यहां तक तो हो गया। अब देखिएगा मध्य बिंदु क्या, एसी का मध्य बिंदु क्या हो गया? ओ। और बीडी का मध्य बिंदु कितना हो गया? ओ, है ना। मध्य बिंदु का मतलब तो समझते हैं बीच में। अब चलते हैं, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि एसी का मध्य बिंदु कितना है। लिखेंगे एसी का मध्य बिंदु कितना हमको है? ओ, है ना। ओ तो यहां से लेकर यहां तक इस एसी का मध्य बिंदु इतना है, तो यहां से यहां तक क्या चलेंगे? हम पहले निकालेंगे दूरी मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे? कौन सा सूत्र लगाएंगे? हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, है ना? क्या होता है? तो x और y, है ना। x और y मध्य बिंदु, तो क्या हो जाएगा सूत्र में? क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा कितना? 2, y1 प्लस y2 बटा कितना? 2। ये हो गया मध्य बिंदु, है ना, है ना। तो O बराबर है, तो ओ भी का मध्य बिंदु है ना। अब यहाँ पर तो हो गया। अब x1, तो सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं ना, तो इसका x1, इसका y1, इसका x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा x1 का मान कितना हमको? 1 प्लस x2 का मान कितना? x बटा कितना? 2। अच्छा y1 का मान कितना? 2 प्लस y2 का मान कितना? 6 बटा कितना? 2। यहां तक हो गया। अब यहां से देखना क्या कि यहां से देखना क्या कि 1 प्लस x बटा 2, है 1 प्लस x बटा 2, 6 और 2 कितना हो गया? 8, है ना। 8 हो गया बटा 2, 4 दूना 8, यानी कि हमको आ गया x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस x बटा 2, फिर कितना? 4। इसका मान लीजिए समीकरण कितना ऊपर है, समीकरण मान लीजिए हमको AC के निकल के आया, इसका AC का मध्य बिंदु निकल के आया। अब चलते हैं BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु कितना हमको? O है, तो लिखेंगे BD का मध्य बिंदु। तो लिखेंगे यहाँ पर जी कर देते हैं, तो BD का मध्य बिंदु ओ, BD का भी मध्य बिंदु है, तो क्या मध्य बिंदु को सूत्र लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्या लग जाएगा? x1 x2 बटा कितना? 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ तक तो हो गया। अब BD को B और D ये दोनों, है ना, नीचे आ रही है ना, है। अब चलते हैं B और D। तो इसका x1 y1, इसका x2
y2। ये इसका भी x1 x2 कर सकते थे, x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हम कर सकते हैं नहीं। अब चलते हैं वीडियो, अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बैठाइए तो x1 का मान कितना 3 प्लस कितना x2 का मान कितना, सॉरी फिर से बैठाइए इसका, x1 का मान कितना 4 प्लस x2 का मान कितना 3/2 हो गया। y1 का मान कितना, तो y नहीं चल रहा, वाह y1 का मान कितना हमको y, और y2 का मान कितना, देखिए y1 का मान कितना हमको y प्लस y2 का मान कितना 5 बटा कितना 2 हो जाएगा। अच्छा 4 दिन कितना हो गया, 4 दिन कितना हो गया 7/2, और फिर कितना हो गया y प्लस 5, क्योंकि 4 और 4 दोनों जुटेगा नहीं, बटा कितना 2। अब देखिए ये समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिएगा O का माध्य बिंदु इतना आया है नहीं, BD का O का माध्य बिंदु इतना आया, और AC का O का माध्य बिंदु कितना आया 1, सॉरी इतना आया। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब देखते हैं, बराबर करते हैं। तो ये कितना है, तो 1 प्लस x बट्टा 2 फिर कितना 4 बराबर, ये कितना तो 7/2 और कितना y प्लस 5/2। अब इसका में क्या देखना है, एक चीज देखना, क्या देखना, अच्छा इधर वाला के x बोलते हैं, इधर वाला के y, तो x के बराबर x है क्योंकि O बिंदु पर मध्य बिंदु है, इसका बराबर a हो जाएगा और इसका बराबर a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 बट्टा कितना बराबर कितना हो जाएगा 7/2। यहाँ पर देखो इसका बराबर इतना, तो इतना बराबर लिख दिया है ना, और एक का हो गया, एक का कितना हो गया 4 बराबर y प्लस 5 कितना 2, उधर आ रहा है वीडियो में देखो आ रहा है ना, हो गया, दोनों का बराबर कर दी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो, इसे इसमें इसे इसमें, इससे अच्छा कि गुना में तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बटा से बटा कट जाता है, तो कितना आया x प्लस 1 बराबर कितना 7, और इधर भी देखो 4 दूना 8, कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई समीकरण बनेगा, तो y प्लस 5 बराबर 4 दूना 8 है ना, ये प्लस में उधर जाके माइनस में x बराबर 7 माइनस 1, यानी x बराबर कितना आ गया हमको 6, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि हमको आया y बराबर 8 माइनस 5, यानी y बराबर कितना आ गया 3, यानी कि हमको आ गया x और y का मान कितना आ गया हमको 6 कितना 3 हो गया नहीं। तो यहाँ पर हमको x और y का मान हो गया 6,3, हमको ये लाना था आंसर, ये हो गया आंसर आपका। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन, देखिएगा प्रश्न संख्या 7 के क्या करा है, प्रश्न संख्या 7 के क्या करा कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है ना, जिसका केंद्र इतना है तथा B के निर्देशांक इतना है, तो A का मान निकालना क्या कर रहा। सबसे पहले कह रहा है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, केंद्र का मतलब आप लोग जानते हैं बीच में। तो देखिएगा अगर हम यहां से यहां तक अति करते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, थोड़ा सा वृत्त नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसका जो बीच में है ये हो गया केंद्र, क्या हो गया केंद्र। अब केंद्र को हम O नाम दे सकते हैं कि नहीं, और इसका A और इसका B, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहा कि यहाँ पर एकदम क्वेश्चन समझिएगा, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए करा है, इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जहां AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त का व्यास है, और जानवे करते हैं आधा वृत्त का आधा क्या बोलते हैं त्रिज्या, पूरक बोलते हैं व्यास। यहाँ तो समझ में आया। दूसरी चीज कह रहा कि जिसका केंद्र 2,-3 है, जिसका केंद्र है जो यहाँ क्या 2,3
दूसरा अंक देखिए यहाँ पर, इसका दे दिया क्या 2 कोमा माइनस 3 दे दिया। इसका क्या दे दिया केंद्र दे दिया है ना। और बी के निर्देशांक दे दिया, बी के निर्देशांक कितना 1,4। तो हमको ए का मान निकालना है ना। तो हमको ए का मान को हम क्या मान सकते हैं कि एक्स और वाई, कुछ नहीं तो एक्स वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए एक्स और वाई है ना। बिंदु ओ बिंदु जो है ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है ना। तो लिख सकते हैं कि ना ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे है ना। अब फटाफट निकालते हैं। तो मध्य बिंदु निकाल, ये दोनों के बीच मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो एकदम सूत्र क्या लगेगा, सिंपल तरीका है ना। तो ओ तो लिखेंगे ओ है ना, ओ बराबर इसका हो गया क्या, मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटा कितना 2, फिर क्या हो गया y1 है ना प्लस y2 बटा कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ओ बराबर दे दिया ओ बराबर कितना दे दिया, ओ बराबर हमको कितना दे दिया तो 2 कोमा माइनस 3 बराबर। अच्छा x1, तो इसका x1 मान लीजिए y1 x2 और y2, को दिक्कत नहीं, x1 y1 x2 और y2 को दिक्कत नहीं। अच्छा x1 कितना दिएगा तो x प्लस y2 x2 कितना दे दिया 1 बटा कितना 2। अच्छा y1 y दे दिया है ना। अच्छा y2 का मान कितना दे दिया हमको 4 बटा कितना 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इतना तक तो आ गया। अब देखिएगा जब मध्य बिंदु यहां दिया हुआ तो इसका x, ये देखिए इधर वाला के x बोलता है और इधर वाला के y, तो ए एक्स का ए एक्स बराबर होगा कि नहीं और ए वाई का ए वाई बराबर होगा। मध्य बिंदु जब दे दिया तब है ना। तो यहां तक समझ में आया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 भागों में बांट सकते हैं क्या, 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2, इसका बराबर कर दिए। फिर एक क्या होगा -3 बराबर y प्लस 4 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं तो एक, अब समीकरण बनाइए, इसका करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक, तो y प्लस 4 बराबर 3 दूना 6 माइनस हो गया। तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया 3, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो y बराबर हो गया -6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया -10। अब हमको x और y का मान कितना आ गया, x और y का मान कितना आ गया हमको 3 कोमा माइनस 10, इतना आंसर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 कोमा माइनस 10, यानी कि एक मान 3 कोमा माइनस 10 हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 का, प्रश्न संख्या 8वां देखिएगा क्या करे, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P के रेखाखंड AB पर स्थित हो। सबसे पहले AP का मान दे दिया, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेगा, फिगर हम छाप को बताते हैं, फिगर छाप देते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी है ना। ए और बी के निर्देशांक हमको दे दिया और बीच में जो दिया है वो क्या दे दिया हमको बी, ए और बी। अब बी हमको ना दिया, अब बी का मान हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं एक्स और वाई। ए का मान देने हैं -2,2 और बी का मान देना है कितना देना है 2,4, -4 है ना, तो -4 हो गया, यहाँ -4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये सोचना सबसे पहले को क्या इतना जोड़ के, जैसे एपी यहां पर देखिएगा एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा या बीपी हो जाएगा, क्या हो गया बीपी हो गया कि नहीं। इसका अनुपात में भी लिख सकते हैं, एपी अनुपात क्या हो जाएगा
बीपी, जिसका इसका बोलते हैं M1, इसका बोलते हैं M2। तो इसको हो गया M1 अनुपात यहाँ हो गया M2, हो गया कि नहीं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि AP प्लस BP जोड़ेंगे तो AB हो सकता है कि नहीं हो सकता। AB बराबर हम लिखेंगे, देखिएगा AB बराबर AP प्लस PB या BP, बात एक ही है। BP लिख दीजिए, बहुत आसान होगा, BP हो गया। ऐसे हो सकता है, ऐसे डायरेक्ट AB बराबर हो जाएगा कि नहीं, इसका जोड़ के और इसका जोड़ के हमको AB हो जाएगा। जैसे हम देखिए एक रेखा A और B, यहाँ पर P है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो क्या चीज होगा AP, और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या हो गया BP। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या चीज का मान निकल जाएगा, AB का मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक समझ में आया तो मिटाते थोड़ा सा। अब चलिए यहाँ पर अब AB का मान हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक करें, यहाँ कर लेते हैं। AP का मान दिया हुआ, AP का मान कितना है 3/7 AB। अब हमको AB का मान निकाल के यहाँ बैठा दीजिए, बस AB का मान निकाल के बैठा दीजिए। कैसे से देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है नहीं, तो इसका मतलब 7 AP बराबर 3 AB हो गया कि नहीं, हो गया। इसका से इसका गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 7 से इधर हो गया, अब यहाँ गुना में इधर आके बट्टा में, तो 7/3 AP बराबर AB हो गया कि नहीं। AB बराबर हमको AB बराबर मान निकल गया कि नहीं। तो AB बराबर जहाँ AB है तहाँ ये वाला हम बैठा देंगे कि नहीं। तो लिखेंगे 7/3 AP बराबर AP प्लस BP हो गया। यहाँ तक समझ में आया कैसे लिखे, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि AB बराबर हम बैठा दिए यहाँ, तो 7/3 AP बराबर AP प्लस BP। ये प्लस में यहाँ के बटन में, ये प्लस में इधर आके, तो सबसे पहले एक चीज तुम लोग समझ रखो कि यहाँ पर प्लस में इधर आके माइनस में हो सकता है कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, एक से एक है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 AP बराबर कितना हो गया 3 AP प्लस 3 BP हो गया। यहाँ तक समझ में आया कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इससे इसमें, हो गया कि नहीं। अब 7 AP ये प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस कितना 3 AP बराबर कितना हो गया 3 BP हो गया। अब देखिए 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 AP बराबर कितना 3 BP। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आया तो देखिएगा यहाँ एक गुना में इधर आके और एक गुना में इधर आके बटन में, तो यहाँ हो गया AP एक गुना में इधर आके बटन में, तो हो गया BP बराबर 3 और इधर गुना में इधर आके बटन में, तो कितना हो गया मेरा 4। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या AP अनुपात BP, AP अनुपात BP, ये बटन में लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना 4, यानी कि हम AP अनुपात BP का हम कहे M1 और M2 रखे थे, है ना। तो हमको M1 और M2 का मान कितना आ गया हमको 3 और 4, तो यहाँ हो गया M1 अनुपात, अच्छा यहाँ पर रख लेते हैं, देखिएगा M1 अनुपात M2, तो हमको कितना आ गया 3 अनुपात हो गया 4। यहाँ तक समझ में आया। तो हमको M1 और M2 का मान हमको निकल के आ गया 3 और 4। अब चलते हैं विभाजन सूत्र से, अब चलते हैं विभाजन सूत्र, तो इसका इरेज करना पड़ेगा, तो इसका इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला। अच्छा विभाजन सूत्र का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। तो अब विभाजन सूत्र से, आप विभाजन सूत्र से तो x और y के विभाजन सूत्र एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर क्या, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, समझ में आया।
फिर m1 y2 प्लस m2 y1, फिर क्या m1 प्लस m2। ये तो फॉर्मूला समझ में आया। अब यहाँ पर m1 का मान दे ले, m1 का मान कितना 3। अब यहाँ पर इसका ये x1, इसका y1, इसका x2 और y2, यहाँ तक समझ में। तो x2 का मान कितना हमको 2 प्लस m2 का मान कितना 4 गुने x1 का मान कितना -2, -2 है ये आराम से। तो 3 2 बटा कितना m1 प्लस m2, तो कितना 3 प्लस कितना 4। यहाँ तक तो हो गया इसका। अब देखिए फिर m1 का मान कितना 3, y2 का मान कितना हमको -4 प्लस m2 का मान कितना 4, अब m1 का मान कितना -2। यहाँ तक समझ रहा, सब बैठा दिए ये सब। अब कितना 3 प्लस 4 m1 प्लस m2। अब यहाँ पर गुना कीजिए, तो 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या कर सकते हैं -8 बटे कितना 4 3 कितना 7 हो गया। अब 4 थे 12 माइनस, अब 4 दूनी 8, तो माइनस कितना हो गया 8 हो गया बटे कितना 7। अब यहाँ पर 6 में से 2 गया तो कितना बचा 6 में से 8 गया, तो 6 में से 8 जाएगा क्योंकि 6 प्लस में, तो कितना बचा -2 बटा 7। अब यहाँ कितना हो गया 12 और 8 कितना हो गया 20, तो माइनस कितना हो गया 20 बटा कितना 7। तो हमको x और y का मान निकल गया, तो x का मान कितना हो गया हमको -2 बटा 7 और y का मान कितना हो गया -20 बटा 7। ये हो गया आंसर। चलते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है इसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहे कि बिंदु ए बराबर इतना बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन मजेदार है। कह रहे बिंदु ए और बी का मान दे दिया, जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले एक लाइन पढ़ते हैं, देखिएगा लाइन पढ़ते ना, एक लाइन पढ़े और यहाँ ए है और यहाँ बी, ए बी का मान दिया हुआ है और ए बी का मान दिया गया और 4 भाग में बांट दिया गया, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लंबा थोड़ा और कर देते हैं, 4, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग दे दिया। ए बराबर दे दिया, कितना दे दिया हमको -2 हमको बी बराबर दे दिया कितना 2 और 8। देखिए वीडियो में आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, नाम तो दिया नहीं है, पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं। अब पी क्यू आर क्यों देखिएगा कि यहाँ पी क्यू आर नाम दे दिए, तो सबके एक्स और वाई और फिर इसका भी एक्स और वाई और फिर एक्स वाई, यहाँ पर यहाँ तक हो गया एक्स वाई। अब देखिएगा बराबर भागों में बांट दिया गया, तो ए बी का मध्य बिंदु कौन है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, तो ए बी का मध्य बिंदु हमको क्यू है कि नहीं है ना, 1 2 इधर से आ रहा है, 1 2 इधर से आ रहा है, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है क्यू। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु क्यू है ना। तब मध्य बिंदु निकालने के लिए इसका और इसका चलते हैं, तब बिंदु मध्य बिंदु सूत्र से चलेगा। सूत्र बताए थे कि मध्य बिंदु निकालने के लिए एक सूत्र होता। तो सबसे पहले क्यू बराबर चले, तो लिखेंगे क्यू के लिए, क्यू के हमारे लिए नहीं लेकिन क्यू के लिए जरूर है ना। तो क्यू बराबर हो जाएगा क्या x1 प्लस x2 बटा 2 y1 है ना, y1 प्लस y2 बटा 2। ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर तो इसका और इसका बीच में अगर चलेंगे तो हमको क्यू निकल जाएगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु है, यह बीच में है ना। तो यहाँ लिख लीजिए x1 और y1, x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब x1 का मान कितना जल्दी जल्दी बताइए तो आप लोग, -2 प्लस
2 बट्टा 2। फिर y1 y2 का मान 2 प्लस 8 बट्टा 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं। 2 कितना, 2 में से 2 गया तो 0, 0 बट्टा कितना 2। अभी कितना 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 बट्टा कितना 2। तो यहाँ पर कट के आएगा 0, यहाँ 0 हो जाएगा ना, 0 से भागा देंगे 0 हो गया कि नहीं। और 5 दूना 10, यानी कि 0,5 किसका आया, क्यू का आया, क्यू का आया 0,5। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा इसका और इसका बीच में इसका मध्य बिंदु आ गया है ना। अच्छा, अब इसका बीच में कौन सा मध्य बिंदु है पी, और इसका बीच में कौन सा मध्य बिंदु है हमको आर। यहाँ तक तो समझ में आया। तो कब पी के लिए आ सकते हैं, मजेदार होगा। तो फिर लिखेंगे पी के लिए है ना। तो पी के लिए क्योंकि मध्य बिंदु इसका, तो चलते हैं पी के लिए। पी के लिए तो क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ तक तो समझ में आया। और नीचे जाएगा देख लीजिए। हाँ, तो और नीचे जाएगा तो ठीक है। अब यहाँ पर p के लिए, ई पी के लिए नहीं, ई पी के लिए, ठीक है बोल रहा था। देखो यहाँ, अब देखो तो यहाँ x1 y1 है गया, तो यहाँ क्या होगा x2 y2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बीच में चलेंगे तो पी के ही इसका भी निकल जाएगा मध्य बिंदु है नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा x1 का मान कितना -2 और x2 का मान कितना 0 बटा कितना 2, ठीक है। y1 का मान कितना, y1 का मान कितना 2 और y2 का मान 5 बटा कितना 2। थोड़ा सा ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। तो p के लिए तो p बराबर हमको आ जाएगा क्या -2 बट्टा 2, फिर कितना आ गया 7 बट्टा 2। तो इससे खत्म तो कितना आया p बराबर -1 कोमा कितना 7 बट्टा 2। यहाँ तक समझ आया। तो कितना आ गया हमको, इसका कितना आ गया -1 कोमा 7 बट्टा 2 हमको निकाल गया। p बराबर भी निकल गया। अब निकालना क्या चीज क्या है बता, r बराबर। तो किसका बीच में q और b के। तो r के लिए आप चलेंगे तो लिखेंगे r के लिए, एक हो गया p के लिए और एक हो गया r के लिए। तो फिर वही सूत्र से लगाएगा, मध्य बिंदु सूत्र से लगाएंगे, सिंपल तरीका। तो क्या हो गया, तो r बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा क्या 2, y1 प्लस y2 बटा क्या 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर एक का x1 कर दीजिए x2, इसका x1 और y1, इसका बीच में चलते हैं। अब चलते हैं तो x1 का मान कितना 0 प्लस x2 का मान कितना 2 बट्टा 2, y1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना 8 बट्टा 2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 और 8 5 कितना हो गया 13 बटा कितना 2। तो 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया 1 कोमा कितना आ गया 13 बटा 2, यानी कि p का मान हमको 1 कोमा 13 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए तो कितना आ गया 1 कोमा 13 बटा कितना 2। ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 के लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना। संकेत में दे दिया समचतुर्भुज को क्षेत्रफल, संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और उसके दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्ण मतलब इसका और इसका दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका सभी भुज आपस में बराबर, ठीक है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं, है ना, जिसको विकर्ण आपस में बराबर नहीं। और इसी को बोलते हैं विकर्ण, है ना। और ई जो हो गया से ई मेन बिंदु, है ना। तो ए बराबर हमको दे दिया, ए बराबर कितना दे दिया हमको 3,0, बी बराबर दे दिया, बी बराबर कितना दे दिया हमको 4,5। और है वीडियो में देखो
सी का मान दे दिया कितना, -1 कोमा कितना 4, और डी का मान भी दे दिया कितना -2 कोमा -1, है नहीं। तब चलते हैं समचतुर्भुज में, तो लिखते हैं 16 में। अब टाइम जाया नहीं करेंगे। अब देखिएगा दूरी सूत्र पर निकालिए। अब दोनों के बीच के दूरी सूत्र निकालेंगे ना, दोनों विकर्ण के दूरी सूत्र निकालेंगे तब तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल लगाएंगे। तो देखिएगा AC का दूरी सूत्र, तो इसलिए लिखेंगे दूरी सूत्र से अब चलते हैं AC। तो A और C है ना, AC करते रहो है ना। तो AC का दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC का तो अंडर रूट, ये दूरी सूत्र होता है ना। अब देखिए इसका में से x1 और y1, इसका x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा x2 का मान कितना, तो -1, और x1 का मान कितना 3 है, और यहाँ पर माइनस है तो कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 4, और y1 का मान कितना तो -0 हो गया। अब AC बराबर हो जाएगा, देखिएगा 3 और कितना हो गया 4, -4 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 4 में से 0 गया तो 4 का होल स्क्वायर, यानी कि मेरा हो गया AC बराबर हो गया अंडर रूट 4 का 16 प्लस 4 का 16 माइनस प्लस हो गया। तो हमको AC बराबर हो गया अंडर रूट कितना 32, यानी कि AC बराबर हम इसका लिख सकते हैं क्या, 32 को लिख सकते हैं 4√2। कैसे 4√2 कैसे लिखे, जैसे हम 32 के तोड़े है ना, 32 के 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूना 4, इसका जोड़ा निकल गया, इसका जोड़ा निकल गया 2 दूना 4 और इसका नहीं है तो अंडर रूट के रूट में रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? चलते हैं। अब हमको AC का मान निकल गया। अब AC का मान निकल गया तो क्या चीज का फिर मान निकालेंगे, B और D, एक विकर्ण निकल गया इसका। अब हम BD का फॉर्मूला लगाएंगे, तो BD बराबर फिर लगाएंगे सेम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो BD के दो सूत्र, तो फिर वो है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ x1 और y1, x2 और y2, हम कुछ भी इसका भी x2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब BD बराबर, तो BD बराबर हो गया क्या, x2 का मान कितना जल्दी से बताइए 4, और x1 का मान कितना -2 और माइनस यहाँ तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 5, और y1 का मान कितना 1 -1 और यहाँ माइनस प्लस होल स्क्वायर। तो BD बराबर हो गया अंडर रूट 4 और 2 कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 1 6 का होल स्क्वायर हो गया। अब BD बराबर हो गया अंडर रूट 6 6 36 प्लस 6 6 36, यानी कि BD बराबर हो गया मेरा 36 दूना 72। 72 को तोड़ सकते हैं, देख लेते हैं तोड़ के, इसमें क्या दिक्कत है। 72 के 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, फिर 3 से है सॉरी 2 से फिर लगेगा 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 3 9, तो इसका निकाला 2 और इसका निकाला 3, तो 3 दूना 6 रूट कितना 2, इसका नहीं निकला तो कितना हो जाएगा। ऐसे भी इसका लिख सकते हैं एकदम आसान भाषा में, ऐसे 36 दूना 72 है ना, तो BD बराबर लिख सकते 36 का रूट कितना होता है 6, अंडर रूट कितना 2, ऐसे लिख सकते हैं। कितना आसान है, यहाँ तक आया वीडियो में देख लीजिए है ना, आया। अब चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा हो गया क्या, अब लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक समझ में आया? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कौन होता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है क्या 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण कितना 4√2 और दूसरा विकर्ण की गुणनफल कितना 6√2, यानी कि 1/2
गुने, अच्छा 6 चौका 24 और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, हो सकते हैं 2 से 2 खत्म, बराबर 1 में 24 गुना करेंगे तो 24, यानी 24 मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर ये हो गया।